देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। यूदित का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 14 और 15 में प्रभु का वचन कहता है, समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा है और सब कुछ बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम उस महान ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस महान ईश्वर ने इस समस्त संसार और उसकी सभी महान चीज़ों की सृष्टि की है, वही ईश्वर, उसी ने अपने हाथों से हमारी भी सृष्टि की है। उसी ने हमारे हृदय की रचना की है और वह भली भांति हमारे बारे में, हमारे हृदय में जो कुछ है वह सब कुछ जानता है। वह हमारी हर एक खूबी जानता है। वह हमारे मन की हर एक बातों को हमारे कहने से पहले ही जानता है। वह हमारे दिल के हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक चिंता, हर एक परेशानी को जानता है। वह हमारे विचार को हमारे मन में आने से पहले ही भांप लेता है। आइए हम इस आराधना में उसी ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वह हमसे अत्यंत प्रेम करता है। प्रभु का पवित्र वचन ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 और 16 में कहता है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ऐसा कोई भी क्षण नहीं जब प्रभु की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं। हम कई बार सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, पापी हैं, परंतु हमारा प्रभु इस संसार के मनुष्यों के समान नहीं, जो हमारी खूबियों के बेसिस पे, जो हमारे अचीवमेंट्स के बेसिस पे हमें जज करते हैं। हमारा प्रभु ईश्वर हमारी कमज़ोरियों के बावजूद, हमारे पापों के बावजूद भी हमें चुनता है, हमें अपना नाम लेकर बुलाता है और हमारा नाम अपनी हथेलियों पर अंकित करता है। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, पूरे हृदय से हम उस ईश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हमारा ईश्वर और उसका प्रेम किसी कंडीशंस पर आधारित नहीं, बल्कि वो सेल्फलेस प्यार करता है। आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु हम में से हर एक को बुलाता है। वह हमसे कहता है कि यदि तुम कमज़ोर हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बल प्रदान करूँगा। यदि तुम पापी हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त करूँगा। यदि तुम इस समय निराश हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशा प्रदान करूँगा। यदि इस समय तुम टूट चुके हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर तुम्हें नई रचना बना दूंगा।
आइए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें और प्रभु से कहें, प्रभु इस आराधना में आज हम अपने आप को तुझे देते हैं। आज हम पूरे दिल से तेरी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि तू हमसे हमारी खूबियों के लिए नहीं, बल्कि हमारी गलतियों, हमारे पापों के बावजूद भी हमसे अत्यंत प्रेम करता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु अयोग्य लोगों को चुनने वाला ईश्वर है। यदि हम प्रभु के जीवन में देखें तो प्रभु ने कभी भी किसी परफेक्ट इंसान को नहीं चुना। प्रभु ने संत पेट्रुस, संत अंद्रेयस, संत यूहन और संत याकूब को चुना, जो मामूली से मछुआरे थे। प्रभु ने संत मत्ती को चुना, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे। प्रभु ने मरियम मगदलेना को चुना, जो कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। प्रभु ने राहाब को चुना, प्रभु ने रखाब को चुना, जो कि एक वेश्या थी। प्रभु ने इब्राहिम को चुना, प्रभु ने नूह को चुना, प्रभु ने दाऊद को चुना। और अगर हम इन सभी लोगों के जीवन में देखें, कोई भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं था, परंतु प्रभु उनकी खूबियों पर नहीं, बल्कि उनके हृदय की थाह लेने वाला ईश्वर है। और आज वही प्रभु हमें हमारा नाम लेकर बुलाता है। आज वही प्रभु हमें भी चुनता है कि तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। आज मैं तुम्हें बुलाता हूँ कि तुम मेरी महिमा के सहभागी बन सको। प्रभु का पवित्र वचन सैमुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में कहता है, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, अगर आज तक हमने पाप में जीवन बिताया तो आइए हम पाप की राह छोड़कर प्रभु के पास चलें। यदि आज तक हमने घमंड का जीवन बिताया तो आइए हम अपना घमंड छोड़कर प्रभु के पास चलें। यदि आज तक हम खुद पर निर्भर रहते थे तो आइए हम खुद पर निर्भर रहना छोड़कर प्रभु के पास चलें। अगर आज तक हम मनुष्यों का प्रेम खोजते थे तो आइए हम ये आदत छोड़कर प्रभु का प्रेम खोजें। यदि आज तक हम मनुष्य को खुश करना चाहते थे तो आइए हम प्रभु की शरण चलें, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मनुष्यों की शरण जाने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अधिक अच्छा है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 और 19 में कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने जीवन में इस वचन को और इस विश्वास के साथ प्रभु के इस प्रॉमिस को स्वीकार करें कि प्रभु इसी क्षण में हमारे जीवन में एक महान कार्य शुरू कर चुका है, जो हमारे पापों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह उसके प्रेम पर आधारित है। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूँगा। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों,
यदि हम चिंतित हैं, डरे हुए हैं, तो आइए हम पूरे विश्वास के साथ इस क्षण में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ होगी। तुम्हें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूँगा। आइए हम अपनी सारी कमज़ोरियों को, अपने सारे डर को प्रभु के सामर्थ्य को दे दें और प्रभु पर विश्वास करते हुए पूरे हृदय से इस गीत को गाएं। पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा अपनी आत्मा को, खोकर आत्मा को। आइए हम प्रभु की शरण में आ जाएं। यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के आज प्रभु पास, हमें से हर एक को बुलाता तुझे है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 34 से 44 तक। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद ले। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद ले और उन्हें लोगों को खिला दे? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग ठोलियों में हरी घास पर बैठाने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की ठोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पड़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सभी ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। प्यारे विश्वासियों, ये सुसमाचार का कॉन्टेक्स्ट यह है, तब यीशु ने उनसे कहा, हम चले, थोड़ा आराम करेंगे। आराम करने के लिए गए तो नाव पर गए, तो उस तट में गए तो वहाँ पर भीड़ आ चुकी है। तो यीशु इस भीड़ को देखकर ऐसा नहीं कहा, वो देखो ये लोग यहाँ पर भी आ गए, थोड़ा आराम देने के लिए टाइम नहीं दे रहे। लेकिन यीशु को करुणा, दया आई और यीशु ने उन्हें ऐसा देखा, भेड़े जिनका चरवाहा नहीं है। प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर 2 चीज हमें देखना है। वह है, यीशु के पास हम कभी भी जा सकते हैं। जैसे आज हम देखते हैं, यीशु थक गए, शिष्यगण थक गए, तब भीड़ आई, तो भी यीशु ने उन्हें नहीं ठुकराए। यीशु उन्हें शिक्षा दी, उन्हें खिलाया पिलाया।
यीशु के पास हम उस समय भी जा सकते हैं जब यीशु व्यस्त हैं। जब यीशु काफ़ी व्यस्त थे उस समय बच्चों को लेके आए, शिष्यों ने डांटा तो यीशु ने क्या कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। तो यीशु काफ़ी व्यस्त होने के बावजूद भी हम यीशु के पास जा सकते हैं। और यीशु जब दुख दर्द में है उस समय भी यीशु के पास हम जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यीशु क्रूस सूली पर थे, उस समय भला डाकू यीशु से मांगा कि प्रभु मुझे याद करिए। तो उस समय यीशु ने ऐसा नहीं कहा, देखो मैं कठोर दर्द में हूँ, इस समय क्यों पूछते हो, ऐसा नहीं पूछा, ऐसा नहीं कहा। लेकिन यीशु ने उनकी मांग पूरी की, आज तुम स्वर्ग राज्य में मेरे साथ होंगे। और हम लूकस के सुसमाचार में पढ़ते थे 6 में 36 से लेकर कि यीशु फरीसी के वहाँ पर भोजन पर बैठे, उस समय एक पापिनी स्त्री वहाँ आई। यीशु ने उनसे ऐसा नहीं कहा, देखो मैं खाना खा रहा हूँ, तुम बाहर जाओ या कल आओ। लेकिन यीशु उनके लिए समय दे रहे हैं। और हम मार्कुस के सुसमाचार 6 वाक्य 56 में वचन कहता है, गांव नगर या बस्ती जहाँ कहीं भी ईसा आते थे वहाँ लोग चौकों पर रहकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे होंगे। तो देखो, गांव में है, बाजार में है और बस्ती में है, तो सारी जगहों पर यीशु तैयार हैं चंगाई देने के लिए। इसलिए आप जाइए यीशु के पास, कभी भी जाइए, यीशु आपकी मदद करेंगे। और दूसरी बात यह है, यीशु कहते हैं ये लोग जो हैं बिना गडरी के जैसे हैं। यीशु के समय लगभग 6000 पुरोहित लोग थे और फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे। फिर भी यीशु कहते हैं ये भीड़ जो है गडरे के बिना है। क्या आपके बच्चों को देखकर यीशु ऐसा कहेंगे कि ये बच्चे गडरे के बिना है? क्या मेरे पल्ली वासियों को देखकर प्रभु ऐसे कहेंगे कि ये बिना गडरे के? तो हम गडेरी हैं, माता पिता होकर हम गडेरी हैं, मैं पुरोहित होकर मैं गडेरिया हूँ। तो अगर हम गडेरे का काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे पल्लीवासी बिना गडेरे के होंगे। तो इस पर आप मनन चिंतन करिए। और आगे प्रभु यीशु मसीह आध्यात्मिक कार्य हमें बता रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे शारीरिक रूप में पोषित करने के लिए भी चिंतित हैं, क्योंकि भूखे पेट वालों को सुसमाचार नहीं सुनाए जा सकते हैं। सबसे पहले उनके भूख को मिटाना है। और यहाँ पर एक चीज हमें देखना चाहिए, 5000 लोग हैं और उनके पास क्या है, 5 रोटियां 2 मछलियां। तो लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, ये 5000 लोगों के लिए इतना कैसे पर्याप्त होगा? तो यीशु क्या कहते हैं, वह मुझे दे दो। देखिए, कभी कभार हमारे परिवार में हमारी क्षमता सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी शक्ति सीमित है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें जो हम हैं वह यीशु मसीह के हाथों में देना चाहिए, जैसे संत लोगों ने किया। जैसे संत योहन मेरी वियानी, जो उनको बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जो है वो यीशु मसीह के हाथों में दिया। तो हम लोगों को हमारे पास जो है वो यीशु मसीह के हाथों में देना है, तो यीशु मसीह उस पर चमत्कार करेंगे। तो 5000 से ज़्यादा लोगों को खिला पाएंगे, हमें शक्ति मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी, हमारा आर्थिक वर्धन होगा, बहुत कुछ हो जाएंगे जब हम अपने आप को, अपने परिवारजनों को, अपने परिवार की समस्याओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। तो यीशु मसीह को आपके जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति दीजिएगा, तो आप चमत्कार देखेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हम पवित्र बाइबल में ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 38 में एक सुंदर घटना देखते हैं। प्रभु राजा हिजकिय्याह से कहते हैं, अपने दरबार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह राजा फूट फूट कर रोने लगा। तब प्रभु की वाणी ईसाया नबी को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे, मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। कहें हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं और आप हम प्रभु की ओर जब आकर्षित होते हैं, जब प्रभु की ओर देखते हैं और ईमानदारी के साथ घुटने टेक कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हैं, तब राजा हिजकिय्याह के समान हमारी भी प्रार्थनाएं मेघों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुंचती है और हमारे लिए उत्तर लेकर आती है। वह प्रभु आज भी हमारे आंसुओं को देख रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आइए हम सच्चे हृदय और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। वचन हमें बताता है, विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे स्वस्थ प्रदान करेंगे। वही प्रभु आज हमें स्वस्थ प्रदान करने के लिए स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित, इस संचार माध्यम के द्वारा आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी यात्रा में आपके साथ चल रहे हैं। विश्वास करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए विश्वास के साथ आइए हम प्रभु के चरणों पर अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रमोद को अर्पित करते हुए हृदय की ऑपरेशन की सफलता के लिए, साथ ही साथ उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। और जितने भी भाई और बहनें हृदय के रोग से संबंधित हैं, प्यारे प्रभु जी, उनके पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रोगों का भय और मृत्यु का डर लेकर बैठे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाल जी, चिंतित हैं प्यारे प्रभु जी, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ग्रेसी इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, निमोनिया के रोग से पीड़ित है प्यारे प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। चंद्रवती गुप्ता को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो कैंसर के रोग से लड़ाई कर रही है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। स्नेहा अगस्टीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु जी, उसके सभी विशेष अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। तिलस्फोर तिर्की को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके कर्ज से छुटकारा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आने वाली परीक्षा में से सफलता के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, और तेरी आशीष और कृपा और अनुग्रह से भरने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी कैंसर रोगी, हृदय रोगी, निमोनिया रोगी और प्यारे प्रभु जी नाना प्रकार के गंभीर रोगों से पीड़ित रोगी इस समय इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें स्वस्थ कर तभी वह स्वस्थ होंगे, उनका उद्धार कर तभी उनका उद्धार होगा। उनकी चंगाई के लिए, उनके उद्धार के लिए तेरी ओर हम हाथ उठाकर तेरी स्तुति आराधना करते हुए मांगते हुए कहते हैं, हालेलुया 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 ओ दिया रा करा बोरा दे रे 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा। प्रभु ये बोल कर दिया शिफा, स्वामी ये बोल कर दिया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु राजा, तू सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिशाली है प्यारे प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे प्रभु जी, तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु जी, तूने कहा है, इसलिए तेरा नाम लेकर हम मांगते हैं। फादर धर्मपाल तिर्की को अर्पित करते हुए हाई बीपी, शुगर और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है। फादर धर्मपाल तिर्की के समान उन सभी पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए तुझे चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो गंभीर और लाइलाज रोगों से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, हृदय के रोगों से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, नाना प्रकार के रोगों से लड़ रहे हैं, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु जी, साथ ही हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, ताकि वे फिर से तेरे भवन में तेरी सेवा में उपस्थित हो सकें। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं विजू वर्गीस को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को, उसकी सारी दुर्बलताओं को तेरे पवित्र घावों पर चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हम अग्नेश मांडी को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो गंभीर रूप से रोगी है प्रभु जी, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, ईसाया नबी कहता है जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। अपने पवित्र घावों के द्वारा हमारे इन भाई बहनों को और अपने सेवक सेविकाओं को स्वस्थ लाभ प्रदान कर। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं सुसैन और समीरा को अर्पित करते हुए आर्थिक संकट में उन्हें सहायता प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, उनके आर्थिक संकट में तेरी महिमा प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए, नौकरी की आशीष के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, जितने भी भाई बहने नौकरी की आशीष के लिए, आर्थिक संकट में आशीष के लिए और प्यारे प्रभु जी परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना की मांग कर रहे हैं और इस समय तेरे साथ जुड़े हुए इस नित्य आराधना में प्रभु जी प्रचुर मात्रा में इस आशीष के द्वारा उन्हें अनुग्रह और आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए पूर्ण हृदय खोलकर, मुंह खोलकर स्तुति आराधना करते हुए हम प्रार्थना करें और कहें हालेलुया 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 हालेलुया। दिया राधा 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 दिया रखा बाबा तेरे मेरे दिया रे तेरे 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 होशियार कर तेरे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो